नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है सांख्यिकी या स्टैटिक्स या डाटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसमें डायरेक्ट अप्रोच हमारी क्या हो सकती है, फटाफट हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, वो चीज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो हेडिंग डालिए सांख्यिकी या स्टैटिक्स। इसके बारे में हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, स्टैटिक्स या इसको डाटा इंटरप्रिटेशन भी बोल सकते हैं। उसके कुछ क्वेश्चन से हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें होता क्या है, देखो इसमें कुछ हमारे पास एक पहले टेबुलर फॉर्म में कुछ दिया हुआ होता है या फिर कोई सर्कुलर फॉर्म में कुछ कुछ डाटा हमारे पास दिया हुआ होता है। उसके बेसिस पे हमसे दो तीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंकिंग में ज्यादा पूछे जाते हैं, एसएससी में थोड़े क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। बैंकिंग का जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें तो सारे ही क्वेश्चन स्टैटिक्स पे बेस्ड ही पूछे जाते हैं। तो चलिए, डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं। इसलिए आज की क्लास में हम स्टार्टिंग करते हैं सांख्यिकी या डाटा इंटरप्रिटेशन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे नोट डाउन करता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ के साथ इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसमें हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है। ऐसा सा हमारा एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। और एक और दूसरा सर्कल बना हुआ है, जिसमें दोनों में हमारे पास कुछ कुछ डाटा हमारे पास प्रोवाइड करवाया गया है और कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, ये जो सर्कल है, इसको इसने 7 भागों में बांटा है। 2 भागों में बट गया, ये लो 4 भागों में, ठीक है। फिर इसको और भागों में बांट देते हैं। ये कितने भागों में हो गया, 1 2 3 4 5 6 भागों में। और ये लो, इसको हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेम 7 पार्ट्स में आगे वाले पोर्शन को भी डिवाइड कर देता हूं। इसमें परसेंटेज अलग अलग है, बट ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सब में सेम ही है, सेम नहीं है। पोर्शन कुछ कुछ अलग है, उसमें कितना कितना परसेंटेज क्या क्या हमें दिया हुआ है, वो सारी चीजें मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। पहले आप लोग ये डायग्राम बनाइए। इसको भी 7 पार्टों में डिवाइड करना है, तो 6 में हो गया। ये लो 7 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया। यहाँ पे हमें बेसिकली दे रखा है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, कुल छात्र कितने हैं। क्या कहा, क्या बताया गया है, कुल छात्र कितने हैं वो हमें बताया गया है। 85 50 इसमें स्टूडेंट्स हैं। अब हमें परसेंटेज की फॉर्म में यहाँ पे अलग अलग हमें दे रखी अमाउंट। ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ए में 22% जो टोटल छात्र है उनका 22% ए में है। बी में 15% स्टूडेंट्स हैं। कुल जो छात्र हैं उनका 15% डी में है। सी में करीबन 10% छात्र हैं। डी की बात करें 17% छात्र हैं। ई में हमारे पास 8% छात्र हैं और एफ में हमारे पास 12%। और ये हमारा जी है, जी में हमारे पास करीबन 16% छात्र हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कि कुल छात्र इतने थे, उनमें से पास कितने हुए, उत्तीर्ण कितने हुए, सक्सेसफुल कितने रहे, उत्तीर्ण कितने छात्र हैं, उनकी संख्या भी हमें दे रखी है और 5700 है। कितनी है, 5700 है। ये हमारा ए पार्ट है, ये हमारा बी पार्ट है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है। अब ए से कितने पास हुए, टोटल यदि 5700 हुए हैं तो ए से 18% छात्र पास हुए, बी से 17% छात्र पास हुए, सी से हमारे पास 13% छात्र पास हुए, डी से हमारे पास 16% छात्र पास हुए, ई से हमारे पास 9% छात्र पास हुए। कितने, 9% छात्र पास हुए। एफ से हमारे पास 15% छात्र पास हुए और जी से हमारे पास करीबन 12% छात्र पास। ठीक है, यहां तक ये दो चीज हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखी है। और यहां से हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि स्कूल ए में उत्तीर्ण हुए छात्रों और कुल छात्रों का अनुपात क्या है। तो देखिए देखिए क्या पूछा गया है, स्कूल ए में उत्तीर्ण
पहले हिंदी मीडियम के बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लिखवा दूंगा। हुए छात्रों और स्कूल ए में उत्तीर्ण हुए छात्रों और कुल छात्रों कुल छात्रों का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? स्कूल ए में उत्तीर्ण हुए छात्रों और कुल छात्रों का अनुपात क्या होगा? पहला क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, उनका अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले ए में उत्तीर्ण हुए छात्र कितने हैं? ए में कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं? ए के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? उत्तीर्ण हुए छात्र कितने हैं वो निकाल लेते हैं। टोटल कितने हैं? 5700 हैं। यानी कि ये वैल्यू कितने की होगी? टोटल हम हमारे पास 100 हैं, तो उनमें से ये परसेंटेज में हमारे पास टोटल 100% दे रखा है, सात में बांट दिया इनको। अब हमारे पास ये 5700 वैल्यू है 100 की, और हमें पूछा ए में कितने। ए में हमारे पास कितने पास हुए हैं? 18% पास हुए, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो पास हुए छात्र हैं ए में। अब हमसे पूछा गया कुल छात्रों का अनुपात। तो ए में कुल छात्र कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स 85-50 हैं। हम हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू कितनी है इनकी? टोटल 85-50 है, तो इनको 100 छात्रों की वैल्यू है। यानी कि 100 छात्रों को रिप्रेजेंट करते कितने से किया जा रहा है? इसमें 85-50 से किया जा रहा है। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? ए में हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं? 22 हैं, तो इसको 22 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारा आंसर क्या आएगा? देखिए, यहां में 100 से 100 ये कैंसिल आउट हो गया। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा, यहां से मैं 9 से डिवाइड करूं तो ये 2 बार, 9 से यहां पे डिवाइड करूंगा तो 9 बार, फिर हमारे पास 4 बच गया, 4 और 5 45, 5 बार और 0 बार। ठीक है, अब मैं 19 से डिवाइड करूं तो ये 19 3 बार और 2 जीरो आ गया, और इसको डिवाइड करूंगा तो 5 और 0 आ गया, कोई शून्य। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट। यहां से 5 से डिवाइड करूंगा 6, यहां 5 से डिवाइड करूंगा 1, तो मेरे पास क्या आ गया? और इसके अलावा यहाँ 2 से डिवाइड करा एक बार, यहाँ 2 से डिवाइड करा 11 टाइम्स, तो हमारे पास इधर 6 इंटू 1 बच गया, तो 6 आ गया। आगे हमारे पास 11 इंटू 1 बच गया, तो 11 6 अनुपात 11 हमारा ये आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसको और भी आसान कर सकते हैं हम, बट आगे देखिए, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है वो देखिएगा। स्क्रीन की साइज थोड़ी छोटी कर लेते हैं, जिससे हम ज्यादा क्वेश्चन लिख पाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। लिखना स्टार्ट करिए। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करवाया था, तो मैं दोबारा से उनको नोट डाउन करवा देता हूँ। लिख लीजिए, लिखिए। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ find out the ratio of students passed from school A students pass from school A and total students in school A। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है देखिएगा। स्कूल डी और सी में साथ में उत्तीर्ण यानी कि पास होने वाले, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या दोनों स्कूलों दोनों स्कूलों स्कूलों के कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है? कुल छात्रों का कितने प्रतिशत है? सबसे पहले ये क्वेश्चन नोट डाउन करिए, और हिंदी मीडियम के बच्चे जिन्होंने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है वो इसको करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, मीनवाइल मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये क्वेश्चन नोट डाउन करा दूंगा। ठीक है, लिखिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिए। स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास
B and C who passed in the exam, are what percentage of total students in both schools, यानी कि दोनों स्कूलों में जो बच्चे पास हुए हैं बी और सी में, वो कुल छात्रों का कितना परसेंटेज है। तो सबसे इसमें दो चीजें हमें चाहिए होंगी इसको जब हम सोल्व करेंगे। तो पहली चीज, बी और सी में पास हुए छात्र कितने हैं। तो बी और सी के पास होने वाले छात्रों का परसेंटेज देखिए, बी में 15 है और सी में 10 है, तो टोटल 25% छात्र पास हुए हैं। ठीक है, अब हमारे पास टोटल वैल्यू दे रखी है 85-50 वैल्यू हमारे पास कितनी की दे रखी है, कुल स्टूडेंट्स की दे रखी है। तो ये कितने की वैल्यू है, 100 की वैल्यू है। और हमारे पास होने वाले दोनों बी और सी से पास होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, कितना परसेंटेज है, 25। तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बी और सी से पास होने वाले बच्चे हो गए। ठीक है, इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 5 से डिवाइड करा 5 बार, यहाँ 5 से डिवाइड करा 2 बार, तो ऊपर हमारे पास आ गया 855 इंटू 5/2। अब हमसे दूसरी चीज हमें चाहिए, इन दोनों स्कूलों में टोटल बच्चे कितने हैं। टोटल बच्चे निकालें, कुल बच्चे निकालें, तो हमारे पास कितने परसेंटेज होगा, बी में 17 है और सी में 20 है, तो हमारे पास 17 प्लस 13 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 30% हो गया। अब हमारे पास 5700 वैल्यू दे रखी है किसकी, 100 की, तो हमें 30% की वैल्यू निकालनी है। 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बी और सी के कुल बच्चे कितने बच गए, 57 इंटू 30। अब हमें परसेंटेज निकालना है कि टोटल पर हमारे दोनों स्कूलों के बच्चे कितने परसेंट बच्चे पास हुए। तो हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है पास होने वाले बच्चों की, तो हम कैसे निकालेंगे, कितने पास हुए वो ऊपर लिखो, 855 इंटू 5 ये था, नीचे हमारे पास 2 था, कुल स्टूडेंट्स कितने वो नीचे आ जाएंगे, 57 इंटू 30 हमने अभी भी निकाले। परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सोल्व कर लो, देखो आंसर आ जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, कलर अलग लेके इसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे मैं बात करूं, इसको हम 3 से डिवाइड करें एक बार, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार, 8 बार और 5 बार, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा एक बार, इसको 2 से डिवाइड करूंगा 5 बार, मैं इसको 19 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार और 5 बार, इसको मैं 19 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड करा एक बार, इसको 3 से डिवाइड करा 5 बार, तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया, 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो इस क्वेश्चन में हमने एक गलती करी है, क्या गलती करी है, ये गलती क्वेश्चन में बहुत सी बार हो जाती है, इसलिए मैंने जानबूझ के आप लोगों को सेम गलती करके ये क्वेश्चन करवाया। अब गलती क्या हुई है, देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे हमने पास वाले स्टूडेंट्स नहीं निकाले, एक्चुअल में यहाँ पे हमने टोटल स्टूडेंट्स निकाले हैं और यहाँ पे हमने पास वाले स्टूडेंट्स निकाले हैं। यही गलती एग्जाम में ना हो इसीलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो चलिए मैं अब दोबारा से इस क्वेश्चन को और यहाँ पे चेक करने का तरीका भी बताता हूँ। यहाँ से हम यदि देखो 5 इसको 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। 125 परसेंटेज नहीं हो सकता, ये 100 से कम कम रहेगा क्योंकि पास होने वाले बच्चे कम है टोटल स्टूडेंट से, इसलिए 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। इसको नोट डाउन जरूर करिएगा और लास्ट में ये क्रॉस का साइन लगा दीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको आप लोगों को करेक्ट इसका आंसर बताता हूं। ये गलती बहुत सी बार एग्जाम में होती है, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये करके बताया है। ठीक है, अब मैं दोबारा से आप लोगों को करेक्ट मेथड क्या होगा इसका वो बताता हूं। ठीक है, देखिएगा इसमें गलती क्या करी है करके मैंने बताया है, वो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने टोटल छात्रों की जगह कुल पास होने वाले छात्र निकाल दिए और पास होने वाले उनकी जगह कुल छात्र निकाल दिए थे। अब देखिए इसका करेक्ट क्या आंसर होगा
क्या हमारी अप्रोच रहेगी वो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, देखिए हमारे पास हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें सबसे दो चीजें चाहिए हमें। एक तो बी और सी में उत्तीर्ण होने वाले छात्र और उस बी और सी में कुल छात्र कितने हैं वो चाहिए। अब कुल छात्र हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुल छात्र निकालते हैं, टोटल स्टूडेंट्स निकालते हैं बी और सी में। ठीक है, पहले परसेंटेज देखो, बी और सी का परसेंटेज कितना है। यहाँ पे बी में हमारे पास कितना है, यहाँ पे बी में हमारे पास 15% और यहाँ पे सी में 10%, यानी कि 25% की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास 85-50 ये किसकी वैल्यू दे रखी है, ये 100% की वैल्यू है, तो हमारे पास 25 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब आगे देखिए, यहां से इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ 5 से डिवाइड करा 5 बार, यहाँ 10 को 5 से डिवाइड करा 2 बार, तो हमारे पास क्या आ गया, 855 बट्टे इंटू 5/2 आ गया। ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आ गए। अब हमें इन दोनों क्लासों में पास होने वाले बच्चों की संख्या निकालनी है, तो वो यहां से निकलेगी। ठीक है, तो वो कितनी होगी, हमारे पास बी और सी का टोटल वैल्यू कितना है परसेंटेज में, 17 और 13 30% है। कुल पास होने वाले बच्चों की वैल्यू निकालनी है बी और सी की, तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स है 5700 और हमारे पास 5700 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 100 को, और हमारे पास वैल्यू किसकी निकालनी है, बी और सी की, 17 और 30, सॉरी 17 और 13 30, तो 30 की वैल्यू निकालनी है। तो सोल्व करते हैं, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, 57 इंटू 30। अब हमें पास होने वाले का पास परसेंटेज हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पास होने वाले बच्चे कितने हैं वो ऊपर लिखो, 57 इंटू 30। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 855 इंटू 5, और ये नीचे 2 था ऊपर चला जाएगा, और परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखिए सोल्व कैसे होगा वो भी देख लीजिए। यहां से हमारे पास 5 है, तो 5 को सबसे पहले हटाते हैं। यहाँ पे 5 था, 5 से डिवाइड करा एक बार, यहाँ 5 से डिवाइड करा 6 बार, कोई इश्यू नहीं। अब देखिए मैं यहाँ पे 19 से डिवाइड करूं तो हमारे पास 3 बार, इसको 19 से डिवाइड करूं तो एक बार और 5 बार 15। अब 3 से डिवाइड करा एक बार, इसको 3 से डिवाइड करा 5 बार, इसको 5 से डिवाइड करा एक बार, 100 को 5 से डिवाइड करा 20 बार। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर क्या आ गया, देखिएगा हमारे पास ऊपर में क्या वैल्यू आई है वो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 45 आएगा, इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा दोबारा से करते हैं। देखिए यहां से ऊपर नीचे 19 से डिवाइड करा तो 57 को 19 से डिवाइड करा 3 बार, और इसको डिवाइड करा तो हमारे पास 45 आ गया। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब आगे देखिए, यहां से मैं 3 से डिवाइड करूंगा एक बार, यहां से 3 से डिवाइड करूंगा 15 बार, फिर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा 2 बार, यहां से 3 से डिवाइड करूंगा तो 5 बार, 5 को हम डिवाइड करेंगे एक बार, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे 20 बार। ऊपर हमारे पास बच गया 2 इंटू 2 इंटू 20, यानी कि हमको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% हमारा आंसर आ जाएगा। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में आगे हमारे पास क्या डाटा दिया हुआ है, देखिए अब हमें क्वेश्चन इरेज करके यहीं पे लिखना होगा। ऐसे तो हम आगे ये क्वेश्चन है जो हमने डायग्राम बना रखा है, जो मेन क्वेश्चन में हमारे पास डाटा दे रखा है वो हमें शो नहीं होगा, इसलिए मैं नीचे वाले पोर्शन को इरेज कर रहा हूं। मेन वाइल आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पूरे पोर्शन को मैं इरेज कर रहा हूं। ये दोनों क्वेश्चन जो इसके सब क्वेश्चन थे फर्स्ट के वो मैंने इरेज कर दिए। अब इसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस स्कूल का किस स्कूल का किस स्कूल का पास परसेंटेज पास प्रतिशत पास प्रतिशत सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। पास परसेंटेज पूछा है कि किस स्कूल का सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए पास परसेंटेज हमें निकालना है, हम कैसे निकालेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स देखने हैं हमें,
और उसके बाद में हमें देखना है कि पास हुए बच्चे कितने हैं और उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें डायरेक्ट ट्रिक यूज में लेनी पड़ेगी और डायरेक्ट ट्रिक कैसे होगी वो भी देखिएगा। इसमें हमारे पास सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो पास हुए छात्र हैं और टोटल छात्र है उनका खुद का रेशियो क्या है वो देखते हैं। हमारे पास पास वाले और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऊपर हम पास वालों की बात करेंगे, नीचे टोटल स्टूडेंट्स की। पास वाले कितने हैं, 5700 स्टूडेंट हैं और टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 8550 है। इसको सोल्व करें, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 19 ऊपर हम 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 बार, नीचे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 45 बार, और ऊपर नीचे अब मैं 15 से डिवाइड करूं तो ऊपर हमारे पास 2 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, जो पास वाले स्टूडेंट है और टोटल स्टूडेंट है उसका रेशियो हमारे पास 2:3 है, कोई इश्यू नहीं है। अब मैं इसको ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ऊपर हमारे पास होने वाले छात्र 200 हो गए और फेल होने वाले टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 300 हो गए। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, जितने हमारे पास, ये तो 100 की वैल्यू दे रखी है, 22 किस में से है, 100 में से। 15 किस में से है हमारे पास, 100 में से। 17 किस में से है, 100 में से। इसी तरीके से पास वाले छात्रों की बात करें तो एक में 18% स्टूडेंट्स कितने में से हैं, 100 में से हैं। अब हमारे पास कितने हो रहे हैं, 200 हो रहे हैं। तो हर पॉइंट में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे पास वालों में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास पास वाले स्टूडेंट्स आ जाए। जैसे ए का पास वाला सी है तो 18 है, 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बी का चाहिए, 17 को 2 से कर दो। तो इसी प्रकार हमारे पास यदि टोटल स्टूडेंट्स चाहिए तो उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी में भी हमें टोटल स्टूडेंट चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो रेशियो में इसका आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी, ये हमारे पास 7 स्कूल हैं। इनमें देखते हैं किसका सबसे ज्यादा पास परसेंटेज है। परसेंटेज में जब हमें वैल्यू निकालनी है तो पास वाला ऊपर लिखो। पास के ए में कितने स्टूडेंट्स है, 18 थे, 2 से मल्टीप्लाई करा तो 36 हो गए। 36 और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 22 थे, 3 से मल्टीप्लाई करा 66 हो गए। आगे बात करें बी की, तो बी में पास वाले 17 है, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करा 34, और हमारे पास टोटल स्टूडेंट 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करा 45। आगे चलते हैं सी की बात करें। सी में हमारे पास 13% स्टूडेंट थे तो 2 से मल्टीप्लाई करा 26। नीचे कितने आ गए, हमारे पास सी में 10 है और 3 से मल्टीप्लाई करा 30 आ गए। आगे बात करें डी की, तो डी में हमारे पास 16% छात्र थे, 2 से मल्टीप्लाई करा 32 हो गए। टोटल स्टूडेंट्स की बात करें 17 थे और 3 से मल्टीप्लाई करा तो 51 आ गए। इसी तरीके से ई की बात करें तो ई में हमारे पास 9 थे, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करा 18, और हमारे पास टोटल छात्रों की बात करें 8 थे और 3 से मल्टीप्लाई करा 24 हो गए। एफ की बात करें तो हमारे पास 15 को 2 से मल्टीप्लाई करा 30, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करा 36। अब लास्ट एंड फाइनल जी की बात करें तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 24, और नीचे टोटल स्टूडेंट्स निकालने 16 को 3 से मल्टीप्लाई करा 48। अब इसको जहां पे थोड़ा बहुत सोल्व हो रहा है तो हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए में हम क्या कर सकते हैं, ए में ऊपर नीचे हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं तो 6/11 आ गया, कोई इशू नहीं है। ये हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर भी था, आप लोगों को पता हो तो। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ये सिंपल इस तरीके से भी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसीलिए मैंने शॉर्ट तरीके से नहीं बताया था, डायरेक्ट अप्रोच नहीं बताई थी, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मुझे बतानी ही थी तो मैंने वहां पे नहीं बताई। आगे चलिए 34/45, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज पड़ा रहने दो। आगे वाले की बात करें तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो 13/15 आ जाएगा। आगे वाले की बात करें किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज पड़ा रहने दो। आगे वाले की बात करें तो हमारे पास 3/4 हो जाएगा, ऊपर नीचे 6 से डिवाइड हो जाएगा। आगे वाले में भी सेम 6 से डिवाइड होगा, 5/6। आगे वाला 12 से डिवाइड हो जाएगा ऊपर नीचे, तो 2/3। अब देखिए मैं यदि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, देखो दो चीजें बड़ी कैसे हो सकती है अनुपात में, ये चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। हमारे पास 2/3 और 4/5 दिया हुआ है।
अब मैं यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसको मल्टीप्लाई करूं तो ऐसे लिखता हूं 10 बट्टे इसको 4 को 3 से करा 12, इनमें से बड़ा कौन है? 12 बड़ा है, तो इसी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है, 4/5 ज्यादा बड़ा होगा। एक बार दोबारा से देखिए, हमारे पास 4/5 और 5/7 दे रखा है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मैं ये 28 और ये 25 आ गया। तो इससे एक चीज याद रखना, ये 4/5 बड़ा, ये जहां पे बड़ी वैल्यू आएगी वही बड़ा होगा। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको इरेज कर देता हूं, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा 15 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा 12, तो कौन सा बड़ा हो गया? 15। तो ये हमारा अभी तक बड़ा है, ये तो छोटा हो गया, इससे सबसे बड़ा चाहिए हमें। अब हमें इसमें देखते हैं, इन दो टर्म्स में देखते हैं। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करा 18, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा 20, तो ये भी हमारी छोटी हो गई। बड़ी कौन सी हो गई? ये हो गई। अब इसमें और इसमें हम टर्म में देखें, 6 को 32 से मल्टीप्लाई करा तो 2 12, 18 और 19, ये तो आगे चला गया। अब 51 को 5 से मल्टीप्लाई करा 5 और 25, तो हमारे पास बड़ा कौन सा हो गया? 255 वाला, यानी कि ये छोटा हो गया, इसको भी हटा दो। फिर आगे हम बात करें, अब हमें देखो यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ कौन कौन सी टर्म्स बच गई हैं, या ऐसे यहां से चलते रहो, लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब इसको देखो, पेन का कलर अलग ले लेता हूं। अब मैं इसको और इसको कंपेयर कर रहा हूं, ये तो बड़ा चल ही रहा है अभी। तो हमने 13 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आ गया? 78 आ गया। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आ गया? 75 आ गया। कौन सा बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया, यानी कि ये छोटा हो गया अब की बार। अब ये नहीं हो सकता, ये बड़ा हो सकता है। अब हम क्या करेंगे? अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो करिए। 15 को 34 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना आएगा? 15 चौक 60, 6 45 और 6 51, 510 आ गया। अब 45 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 पंजो 65, 6 बार 13 26, 52, 52 और 6 58, तो कौन सा बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया, यानी कि ये छोटा हो गया। अब 13/15 बड़ा है। चलिए अब इसकी और इसकी बात करते हैं। फर्स्ट और सेकंड, हमारे पास थर्ड की बात करें तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करा 90 और 11 को 13 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास 143, तो 143 बड़ा है, यानी कि ये छोटा हो गया। तो आंसर कौन सा ठीक हो गया? हमारा ये वाला आंसर हमारा सही हो गया, यानी कि सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? सी का है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी हमारा आंसर हो गया। ये होपफुली आप लोगों ने सीख लिया होगा कैसे मैंने ये निकाला है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसको वीडियो को पॉज करके, क्लास को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। और अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। मैं यहाँ रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग नोट डाउन करिएंगे, ठीक है। मीनवाइल मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन कराना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होते हैं स्टैटिक्स और इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन में बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होते हैं। अब वन बाय वन हम इनको स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बेस्ट हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, लिखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन। स्कूल ई में, स्कूल ई में, स्कूल ई में दाखिला, दाखिला लेने वाले, लेने वाले कुल छात्रों में से, लेने वाले कुल छात्रों में से, कुल छात्रों में से कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत छात्र पास हुए? क्या पूछा गया है? अब हमें स्पेशली स्कूल ई के बारे में पूछा गया है कि ई में कितने छात्र, कितने परसेंट छात्र पास हुए। अब परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, तो मैंने अभी अभी एक मेथड से आपको डायरेक्ट अप्रोच बताई थी, उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं, वो नोट डाउन कर लीजिए।
हिंदी मीडियम के बच्चे इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करिए, मीनवाइल मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये क्वेश्चन नोट डाउन करवा देता हूं। लिखिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस क्वेश्चन को लिखिए। What is the percentage of students passed from school E? Passed from school E, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करना हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास बेसिकली क्या दिया हुआ है और क्या हमसे पूछा गया है। ई की हम बात करें तो अभी भी मैंने बताया कि कुल छात्र और उत्तीर्ण होने वाले, पास होने वाले छात्रों का अनुपात क्या है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था कि उनका अनुपात हमारे पास क्या है। हमारे पास पास होने वाले और टोटल स्टूडेंट्स का अनुपात कितना है, 5700 अपॉन 8550। इसको सोल्व करेंगे तो 2/3 आएगा, ठीक है। हमने इसको 200 मान लिया, इसको 300 मान लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पास होने वाले छात्रों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो टोटल छात्र हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनका अनुपात क्या आ गया था, 2:3 आ गया था। तो हमारे पास ये वैल्यू हम ऐसा कर सकते हैं। अब ई में कुल छात्र, पास होने वाले छात्र निकालते हैं, उत्तीर्ण छात्र निकालने तो इसमें वैल्यू 9 दे रखी है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ई में पास होने वाले छात्रों का परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स पास कितने हुए, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 छात्र उसमें से पास हुए। अब बात करें कि उसमें हमने एक रेशियो लेके इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करें हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने थे ई में। तो हमारे पास 8 है, 8 को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 8 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो हमारे पास 8 इंटू 3 आ गया और परसेंटेज में वैल्यू चाहिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब मैं ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर सकता हूं 1 टाइम और 6 टाइम। अब मैं किससे डिवाइड कर सकता हूं, 2 से डिवाइड कर सकता हूं, यहाँ 4 और यहाँ 3। फिर मैं यहाँ 100 को 4 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 परसेंटेज। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसमें आप लोगों को कोई परेशानी और कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हम डाटा इंटरप्रिटेशन में कर रहे हैं उसका 5th पार्ट हम देख लेते हैं। ये आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। आप लोगों की ये ड्यूटी रहेगी कि आप लोग वीडियो को पॉज करके, क्लास को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। मीनवाइल में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन करवाता हूं। लिखिए, लिखिए ए और डी स्कूलों में, ए और डी स्कूलों में उत्तीर्ण उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्र ई और सी स्कूलों में, ई और सी स्कूलों में दाखिला लेने वाले वाले छात्रों का या ऐसे लिख लो, लेने वाले छात्रों से, इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, लेने वाले छात्रों से कितना अधिक है। अब हम उस तरीके से नहीं कर सकते, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और ऐसे नहीं कर सकते। अब जब हम रेशियो में बात कर रहे हैं, परसेंटेज में बात कर रहे हैं, तो ये जो डायरेक्ट अप्रोच थी वो काम में ले सकते हैं, लेकिन हमसे डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज पूछी गई है तो हम यहाँ पे वो मेथड काम में नहीं ले सकते, थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए हम वो मेथड यूज में नहीं लेंगे। हमसे बेसिकली क्या पूछा गया है कि ए और डी स्कूल में उत्तीर्ण होने वाले छात्र स्कूल ई और सी स्कूल में दाखिला लेने वाले छात्रों से कितना अधिक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। बेसिकली हमें कहा गया ए और डी में
पास होने वाले छात्रों से ई और सी में एडमिशन लेने वाले छात्र कितना परसेंट अधिक है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्वेश्चन को पहले नोट डाउन करना स्टार्ट करिए, मीनवाइल हिंदी मीडियम के बच्चे इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करिए। लिखिए, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, find out the number of students who pass from A and D school in comparative to students who take admission in school E and C। बेसिक सा कहने का मीनिंग ये है कि ए और डी स्कूल में पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी ज्यादा है ई और सी स्कूल में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो ये हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए और डी स्कूल में उत्तीर्ण होने वाले छात्र। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 5700 हैं। तो ये 5700 रिप्रेजेंट करता है 100 को। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ए और डी की। ए में हमारे पास 18% है और डी में हमारे पास 16% है। 16 और 18 को हम ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ज्यादा छात्र कितने पास हुए वो पूछा है। अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लिया है ई और सी में वो कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 50 हैं। ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ई और सी में हमारे पास स्टूडेंट कितने, ई में हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स 8 हैं और सी में हमारे पास 10 हैं। तो ये टोटल 18 हो गए। तो हमारे क्या लिख सकते हैं, 18 इसको मल्टीपल में आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे हमारे पास 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से 5 से डिवाइड करूं तो ये एक बार, फिर 3 बच गया, 7 और 1, नीचे 2 आ गया, 2 से डिवाइड करा 1 टाइम और ये 9 टाइम। ऊपर हमारे पास आ गया 57 इंटू 34 माइनस 171 इंटू 9। इसको सोल्व करते हैं तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करा 28, 2 पावर आ गई। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा 30 और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करा 21, 20 और 21 41, 41 और हमारे पास 2, 41 और 2 43, यहाँ 3 और ऊपर पावर 4, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा 15 और 4 19, 1938 हमारे पास वैल्यू आ गई। 171 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9, 3 6 पावर आ गई। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करा और 15 आ गया। अब इसमें से हमने माइनस करा तो 9, ये 4 हो गया, फिर 9, ये 6 हो गया, 399 हमारे पास वैल्यू आ गई। ये मैंने मल्टीप्लाई कैसे करा, यहाँ पे वाला, यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करा, ये यदि आप लोगों को जानना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को जो कैलकुलेशन को फास्ट करने वाले कैलकुलेशन बूस्टर जो मैंने क्लासें बनाई है वो देखनी पड़ेंगी। इसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा और प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे कैलकुलेशन बूस्टर नाम से 3-4 क्लासें हैं, उसमें मैंने आप लोगों को ये चीज अच्छे से बताई है। तो वहां से आप लोगों को ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ये था हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट था क्वेश्चन फर्स्ट का। 5 क्वेश्चन हमने करे, बहुत ही प्यारे प्यारे। आप लोगों को मैंने डायरेक्ट अप्रोच भी सिखाई और बेसिक से भी क्वेश्चन हमने सोल्व करे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ।